हुआ अंकल? अभी तक डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है। इसका मतलब है कि इस आदमी की मौत 2-3 दिन पहले ही हुई है। रब ने जहां जिसकी मौत लिखी है उसे वहीं मरना है। और इस आदमी के फेस को देखकर लगता है कि इसकी मौत का कारण भूख और प्यास है। इसका मतलब है जिस जमीन पर हम खड़े हैं यहां जीने के लिए ऊपर वाले ने दाने पानी का इंतजाम नहीं किया है। AP 106 का बोर्डिंग कार्ड। भास्कर, इसको पढ़ना, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसकी बेटी का लेटर है। लिखा है, डैड, उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप मॉम को लंदन से जरूर वापस लेके आएंगे। आपकी प्यारी बेटी ग्लैंसी। ये तस्वीर जरूर इसकी बेटी की है। देखिए। सच्चे बादशाह, तेरे खेल भी निराले हैं। अब जरा इस मासूम बच्ची के बारे में सोचो। माँ तो लंदन में रह गई और बाप का साया हमेशा के लिए उड़ गया। इस हादसे ने न जाने किससे क्या क्या छीन लिया। हमारे राहुल की उम्र की है ना। राहुल की बहुत याद आ रही है। आंटी, आंटी, ये सब क्या है? यहाँ राहुल की तबीयत बिगड़ती जा रही है और आपने खाना तो दूर, पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। देखो, देखो, Can you see these blue spots? ओह माय गॉड, कब से पड़े हैं नीले निशान? 2-3 घंटे से, और अब तो देखो इसके नाखून भी नीले होते जा रहे हैं। वीनू, प्लीज कुछ करो ना। मैं क्या करूं मीनाक्षी, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर निसार होता तो। निसार! 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 जल्दी से आ जाओ प्लीज, यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। राहुल आखिरी सांसें ले रहा है। निसार, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ निसार। चलो भास्कर।
गुरु इसकी आत्मा को शांति देना। मैम, हेलो। कौन? भाभी जी? आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं करण बोल रहा हूँ ऑफिस से। एक्चुअली रितिका मैम से बात करनी थी। करण, एक काम करो, अपने बॉस प्रमोद जी से कह दो कि रितिका आज ऑफिस नहीं आएगी। वो अपनी शादी के लिए लड़का देखने उसके घर गई है। जी। रितिका मैम शादी के लिए लड़का देखने गई? मैं आई कम इन सर? हाँ, कम इन। थैंक्स सर। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। तुमसे कितनी बार कहा है, पहले रितिका के सिग्नेचर्स लिया करो, उसके बाद पेपर मेरे पास लाया करो। सर एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने अभी अभी आपके घर फ़ोन किया था, तो भाभी जी ने बताया कि... भाभी जी? कौन भाभी जी? आपकी मिसेस सर। मिस्टर करण, माई वाइफ इज नॉट योर भाभी। यू आर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। मेरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश मत करो। यू गेट इट? आई एम सॉरी सर। क्या बताया उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि रितिका मैम आज भी ऑफिस नहीं आएंगी। ठीक है, तुम जाओ। सुनो, उन्होंने बताया नहीं कि रितिका आज ऑफिस क्यों नहीं आएगी? सर उन्होंने कहा कि रितिका मैम शादी के लिए लड़का देखने गई हैं। एक्सक्यूज मी सर। सबसे पहले उस एनआरआई से मिलना पड़ेगा, फिर मैं देखता हूं ये शादी कैसे होती है। जीत लो बेटा। खुश है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता है कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई। नहीं बेटा, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारी नजर अच्छी है, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे अच्छे लगते हैं। जी, इसका क्रेडिट तो मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने ये वैल्यूज मेरे दिलो दिमाग में भरी हैं। माँ जी, मेरी माँ को फोन करके बताऊंगा कि आप लोगों के रूप में मुझे तान्या के माँ बाप वापस मिल गए। नीरज बेटा, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हें हमारी रितिका पसंद है तो जितने जल्दी हो सके अपनी मम्मी से पूछ लेना कि वो कब तक शादी कराना चाहती हैं। जी। मम्मी जी, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। वैसे भी बेटा, हम तो तुम्हें अकेले ही भेजना चाहते थे, तुम्हारी जिद की वजह से हमें साथ आना पड़ा। खैर चलो, हम बाहर इंतजार करते हैं। आज जो बात मम्मी पापा ने आपसे की वो उनकी राय थी, मेरी नहीं। इसीलिए अपनी मम्मी से बात करें तो उन्हें ऐसा कोई सपना मत दिखाइएगा जिसे आप पूरा ना कर सके, क्योंकि सपनों का टूटना बहुत दुखदाई होता है।
कन्या लड़के के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। विवाह होते ही लड़के के जीवन में धन, वैभव, यश और सुख की वर्षा का योग है। पंडित जी, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछा था। हाँ, कन्या की जन्मपत्री के हिसाब से एक ग्रह की दशा थोड़ी प्रतिकूल है। मेरा मतलब है टेढ़ी है। टेढ़ी है तो अब क्या करें पंडित जी? उसके लिए एक छोटा सा हवन कर देंगे, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी, ये हवन कब करवा सकते हैं? मैंने आपसे बताया ना कि दूसरा मंगलवार शुभ है, उसी दिन। सगाई से पहले हवन और हवन के बाद सगाई। ठीक है। एलिस, मेरे साथ शर्त लगाओगी? I don't have a shirt. पहनने वाली शर्ट नहीं, शर्त। I mean, you want to bet on something? You want to lay a bet with me? Why? नहीं, पहले बताओ शर्त लगाओगी या नहीं? किसके लिए? शर्त लगा लो, राहुल बचेगा नहीं। इसी हरामी से पूछो। शर्त लगा लो, राहुल नहीं बचेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो, पता है क्या बोल रहा है ये? छोड़ो ना। He was asking me to lay a bet. किस चीज पे शर्त लगाने के लिए कह रहा था? राहुल मार जाएगा। क्या? क्यों इतनी गंदी बात निकाली अपने गंदे मुंह से? दिखा दिया ना अपना असली रूप। मीनाक्षी, मैंने जब भी जिंदगी में शर्त लगाई है, हमेशा हारा हूं। और आज भी चाहता हूं कि मैं शर्त हार जाऊं, हमारे राहुल की जान बच जाए। सरगम, किसी भी चीज की एक हद होती है। आखिर वीनू को याद करके तुम कितना रोगी? और ये भी बता दो, कब तक रोती रहोगी? और फिर ऐसी शादी का मतलब ही क्या जिसकी खुशियां आंसू में बहा दी जाए? बेटा, मैं ये रिश्ता तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूं, तुम्हें दुखी देखने के लिए नहीं। अगर तुम्हारे लिए वीनू को भुला पाना इतना ही मुश्किल हो रहा है, तो फिर अमन के साथ रिश्ते का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं अमन को समझाने की कोशिश करूंगी। मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हें भूल जाए, या फिर वो चाहे तो कहीं और रिश्ता छोड़ ले। नहीं माँ, नहीं, प्लीज माँ, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे भाई जी के दिल को ठेस पहुंचे। और प्लीज माँ, प्लीज अमन से कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। और अमन से क्या, किसी से कुछ मत कहना माँ, प्लीज। क्योंकि भाई जी में अब और सदमा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची है माँ, नहीं बची है। मैं शादी करूंगी माँ, मैं शादी करूंगी और खुश होके शादी करूंगी, खुश होके। हाँ माँ,
मैं आज के बाद नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी माँ। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लड़कियां बात बात पर रोती क्यों रहती हो? हाँ, लाइफ को खुशी से एंजॉय नहीं कर सकती हो? लाइफ इज फन बेबी, जस्ट कीप रॉकिंग। अब मरने वालों के साथ कोई मरता है क्या? हाँ? अब इसे देखो, देखो तो, इसके मरने से मुझे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गया था। तुम्हारे सास ससुर को देख लो, कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, फौरन समझ गए बात को। अब सिर्फ तुम्हें समझाना बाकी है जान। देखने से तो तुम भी समझदार लग रही हो, समझ जाओगी ना? समझ जाओ ना यार। अब देखो, तुम्हारी भाभी को भी इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है, इनफैक्ट शी इज वेरी हैप्पी। अब बचा है तो सिर्फ तुम्हारा जेठ, वो किसी भी वक्त आता होगा। तुम बस देखती जाओ उन्हें मैं कैसे सेट करता हूं। स्पीक ऑफ द जेठ जी, एंड जेठ जी इज हियर। यू स्टे राइट हियर, आई विल बी बैक। अरे भाई साहब आइए आइए, आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। भाई साहब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, तकल्लुफ मत कीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। काफी खूबसूरत घर है तुम्हारा। थैंक यू वेरी मच। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? डोंट माइंड प्लीज। ये घर तुमने कब खरीदा? जी यही कोई मैंने, दरअसल ये घर मेरा नहीं है, ये तानिया का घर है। मेरा घर तो मैनचेस्टर में है। आप कभी आइए ना, आप आएंगे तो मुझे और मेरी मां को बहुत खुशी होगी। हालांकि ये घर मेरे मैनचेस्टर वाले घर से बहुत छोटा है, स्टिल आई लव दिस प्लेस, क्योंकि इस घर के साथ काफी यादें जुड़ी हुई है। कितने जतन से बनाया था मम्मी पापा ने इस घर को, और उस एक एक्सीडेंट ने सब कुछ छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। बर्बाद? तानिया की डेथ का कॉम्पेंसेशन मिल गया तुम्हें, ये घर मिल गया, दूसरी शादी करने का चांस मिल गया। तुम्हारी भाषा में इसे बर्बाद होना कहते हैं। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक मैं ही तो हूं जो तुम्हें सही तरीके से समझता हूं। तानिया को मरे हुए 3 महीने भी नहीं हुए और तुमने दूसरी शादी का प्लान बना लिया। तुम्हें क्या लगता है नीरज, इंडिया में लोग आंखों पर पट्टियां बांधकर लड़का ढूंढने निकलते हैं? साहब आप मेरे प्यार पर बेवजह शक कर रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हारे प्यार पर ही नहीं, तुम पर और तुम्हारी नियत पर भी शक कर रहा हूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो नीरज, मैं रितिका की शादी तब तक नहीं होने दूंगा जब तक मुझे लड़के के बारे में तसल्ली नहीं हो जाती, और तुम्हारे बारे में तुम्हारे पड़ोसियों से और अपने सोर्सेज से मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। अब रितिका तो क्या, इंडिया में तुम किसी और लड़की से शादी करके दिखा दो तो मेरा नाम प्रमोद गुप्ता नहीं। ऑल द बेस्ट। पानी पी लीजिए आंटी, प्लीज। भगवान नहीं सुनेगा आपकी पुकार। अगर वो सुनता तो राहुल अब तक ठीक हो गया होता। प्लीज आंटी, पानी पी लीजिए, क्योंकि भगवान से पहले हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमें माँ के आंचल की छांव चाहिए आंटी। प्लीज आंटी, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा मेरे लिए आंटी प्लीज।